गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करो। कौन करेगा? कौन करेगा? आप करेंगे कि मैं करूंगी? आप करेंगे। मैं तो पढ़ा रही हूँ ना, मैं कैसे कर सकती हूँ? पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के साथ साथ अच्छी तैयारी भी करनी पड़ेगी बच्चों। नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी और एनर्जेटिक भी रहना पड़ेगा। चलो तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं? मारवाड़ किसान आंदोलन। तो आप हेडिंग डाल देंगे अगली, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन, ठीक है। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेतृत्वकर्ता। नेतृत्व का नाम, नेतृत्वकर्ताओं के नाम याद रखना जरूरी है बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा ने और जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास। लेकिन मारवाड़ किसान आंदोलन क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थे बच्चों? तो कारण भी याद रखना आप। पहला कारण है मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में। मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में। मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आप, दूसरा है माप तोल के विरोध में। माप तोल के विरोध में। ये दो प्रमुख कारण रहे हैं बच्चों मारवाड़ किसान आंदोलन के। तो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? चांदमल सुराणा ने और जय नारायण व्यास ने। कारण क्या है? मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में और माप तोल के विरोध में। तो ये जो चांदमल सुराणा है, इन्होंने क्या किया देखो, इतना नोट कर लिया आपने। अब देखो आगे, चांदमल सुराणा ने क्या किया? चांदमल सुराणा ने 1918 ईस्वी में मेवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी। ईस्वी में मेवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी। मेवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी है? मेवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करी है। और कब करी है? 1918 ईस्वी में। किसने करी है? चांदमल सुराणा ने, ठीक है। इसका पुनर्गठन कौन करेगा बच्चों? इसी का पुनर्गठन 1924 ईस्वी के अंदर हुआ। जो किसने किया? जय नारायण व्यास ने किया। इसी का पुनर्गठन किसने किया है? जय नारायण व्यास ने किया, ठीक है। इसी के साथ में 1920 ईस्वी के अंदर, कब बच्चों? 1920 ईस्वी के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी है जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने क्या किया देखो, हेडिंग डाल दो आप, जय नारायण व्यास। ये कौन थे, क्या थे? ये अपन प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ेंगे बच्चों। जय नारायण व्यास ने 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी तथा 1931 ईस्वी के अंदर 1931 ईस्वी में
मारवाड़ युद्ध सभा की स्थापना करी है? 1931 ईस्वी में मारवाड़ युद्ध सभा की स्थापना करी है। तो 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, 1931 ईस्वी में मारवाड़ युद्ध सभा की स्थापना करी है। तो बच्चों मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ यानी आपके जोधपुर, बीकानेर, पाली, इधर का जो क्षेत्र है वहां की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। चांदमल सुराणा ने क्या किया? 1918 किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, मारवाड़ के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए मेवाड़ हितकानी सभा की स्थापना करी, जिसका पुनर्गठन 1924 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने किया। और जयनारायण व्यास ने 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी और 1931 ईस्वी में मारवाड़ युद्ध सभा की स्थापना करी। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे आप चंडावल कांड। अगली हेडिंग डालेंगे आप एक चंडावल कांड, इसी के अंदर है ये, मारवाड़ किसान आंदोलन में ही चल रहे हैं अपन, चंडावल कांड। ये बात 28 मार्च 1942 की है बच्चों। 28 मार्च, ये बात कब की है? 28 मार्च 1942 ईस्वी की ये बात है। ठीक है, चंडावल कांड क्या हुआ इसके अंदर? ये बात है सोजत पाली की। कहाँ की बात है बच्चों? सोजत पाली की। चंडावल कांड कहाँ का है? सोजत आपके पाली का है। ठीक है, और 28 मार्च 1942 को क्या हुआ? संपूर्ण मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार दिवस मनाया जा रहा था। इस खुशी में किसानों ने सभा आयोजित करी। किसानों ने सभा आयोजित करी। जिस पर जागीरदारों ने आक्रमण कर दिया। जिस पर जागीरदारों ने आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार बच्चों वही बात हो गई, जब जब किसान इकट्ठे होते थे संगठित होने के लिए, और जब जब किसानों ने प्रयास किया कि भाई हम लोग संगठित होकर के हमारी समस्याओं का निराकरण करें, तब कभी अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, कभी छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी, कभी के कैप्टन वेब ने गोलियां चला दी। उसी तरीके से यहाँ पर भी जागीरदारों ने गोलियां चला दी, जिसके अंदर बहुत सारे किसान मारे गए थे। और ये कांड कौन सा कांड कहलाया है? चंडावल कांड। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि चंडावल कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। चंडावल कांड का संबंध किस गांव से, कहां से है? सोजत पाली से है। कब हुआ? 28 मार्च 1942 ईस्वी को। इतना आपको सारा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अगला लिखेंगे आप डाबरा और डाबड़ा किसान आंदोलन, जो कि इसी का हिस्सा है, आपके मारवाड़ किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। आप लिखेंगे इसके अंदर डाबरा या डाबड़ा किसान आंदोलन। सवाल पूछा जाता है बच्चों, डाबरा या डाबड़ा का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से है, आप ध्यान रखेंगे। और नागौर से है इसका संबंध। डाबरा सवाल आया हुआ है इसके एग्जाम में। मैं क्वेश्चन सभी के एक बार किसान आंदोलन खत्म होने पर सभी आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। डाबरा डाबड़ा किसान आंदोलन। डाबरा और डाबड़ा किसान आंदोलन। ठीक है बच्चों, इसका संबंध डीडवाना नागौर से। कहां से है इसका संबंध? डीडवाना नागौर से। ठीक है, ये जो किसान आंदोलन हुआ है कब हुआ?
13 मार्च 1949 को 13 मार्च 1949 को मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में सभा आयोजित हुई। मथुरादास माथुर के नेतृत्व में सभा आयोजित हुई जिस पर जागीरदारों ने आक्रमण कर दिया। जागीरदारों ने आक्रमण किया, जिसमें ये जो सभा आयोजित हुई इसका नेतृत्व किसने किया था? चुन्नीलाल शर्मा ने। नेतृत्व चुन्नीलाल शर्मा ने। नेतृत्व किसने किया? चुन्नीलाल ने। इस हत्याकांड में चुन्नीलाल, रूपाराम, रामाराम, राधेराम, इस प्रकार 5 किसान व अन्य 5 किसान शहीद हो गए। 5 किसान शहीद हुए। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर एक डाबरा और डाबड़ा किसान आंदोलन का संबंध बताते हैं अपन, जिसका संबंध डीडवाना नागौर से है। आपको सीधा ध्यान रखना है कहाँ से इसका संबंध? डीडवाना नागौर से। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। और 13 मार्च 1949 को मथुरादास माथुर के नेतृत्व में सभा आयोजित हुई और इसका नेतृत्व चुन्नीलाल शर्मा ने किया, जिस पर जागीरदारों ने आक्रमण कर दिया और इसमें इस प्रकार से 5 किसान शहीद हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे बीकानेर किसान आंदोलन। अगली हेडिंग डालेंगे आप, बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बीकानेर कहाँ का जिला है? बीकानेर जब उस समय जब रियासत थी तब बीकानेर अपने आप के अंदर एक राज्य था और यहाँ का जिला जो है चूरू माना जाता था। क्या माना जाता था? चूरू माना जाता था। तो बच्चों आप लिखेंगे इसके अंदर, बीकानेर के अंदर जिला चूरू और राज्य बीकानेर। जिला चूरू, राज्य बीकानेर। बीकानेर किसान आंदोलन में जिला चूरू, राज्य बीकानेर। इसका नेतृत्व किसने किया बच्चों? नेतृत्व किया है मघाराव वेद और रघुवर दयाल गोयल। मघाराव वेद व रघुवर दयाल गोयल ने इसका नेतृत्व किया। नेतृत्व करने के दौरान इन्होंने क्या किया भाई? नेतृत्व करने के दौरान इन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति है हनुमान सिंह, ठीक है, एक व्यक्ति है हनुमान सिंह, जिनको इन लोगों ने क्या किया? किसानों की सभी समस्याएं लेकर शासक सूरजपाल के पास भेजा। बीकानेर के शासक सूरजपाल सिंह के पास भेजा। किसको भेजा भाई? किसानों की समस्या लेकर हनुमान सिंह को शासक के पास भेजा।
शासक सूरजपाल सिंह के पास भेजा। शासक सूरजपाल सिंह के पास भेजा गया। इनकी समस्या सुनने के बजाय शासक ने इन्हें जेल में डाल दिया। शासक ने क्या कर दिया? इन्हें जेल में डाल दिया। ठीक है साहब। तो इस पर क्या हुआ देखो आप लोग, बीकानेर किसान आंदोलन में, जिला है चूरू, राज्य है बीकानेर। इसका नेतृत्व किसने किया? मघाराव वेद और रघुवर दयाल गोयल ने। किसानों की समस्याएं लेकर हनुमान सिंह को किसके पास भेजा? हनुमान सिंह को शासक के पास भेजा। शासक सूरजपाल सिंह के पास भेजा गया। शासक ने समस्याएं तो सुनी नहीं और इनको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। ठीक है बच्चों। जब शासक ने इन्हें जेल में डाल दिया तो रघुवर दयाल गोयल व मघाराव वेद ने आंदोलन करके हनुमान सिंह को जेल से छुड़ाया। आंदोलन करके हनुमान सिंह को जेल से छुड़ाया। हनुमान सिंह को जेल से छुड़ाया। ठीक है बच्चों, एक बार इसका नोट करो, फिर अपन अच्छे से समझेंगे इसको। आ गया बच्चों समझ में? लिख लिया अच्छे से? देखो क्या हुआ, बीकानेर के अंदर किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। किसानों के ऊपर लगान और दरें बढ़ी हुई थी। अब किसानों का नेतृत्व कौन करे? तो किसानों का नेतृत्व किया मघाराव वेद और रघुवर दयाल गोयल। इन्होंने एक सभा आयोजित करी। उस सभा में से एक व्यक्ति को चुना जिनका नाम था हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को किसानों की सभी समस्याएं लेकर के शासक के पास भेजा गया। अब वो शासक के पास गए। शासक कौन है? सूरजपाल सिंह। सूरजपाल सिंह के पास भेजा गया और इनकी समस्याएं सुनने के बजाय शासक ने इन्हें क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। तो रघुवर दयाल ने और मघाराव वेद ने इनको छुड़ाने के लिए बड़ा आंदोलन किया और इन्हें आजाद कराया। ठीक है बच्चों। अब आप इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, रायसिंहपुरा हत्याकांड बीकानेर। रायसिंहपुरा हत्याकांड बीकानेर। रायसिंहपुरा हत्याकांड बीकानेर। ठीक है बच्चों, ये कब की घटना है? रायसिंहपुरा गांव की। रायसिंहपुरा गांव का संबंध कहां से है? बीकानेर से। रायसिंहपुरा गांव के अंदर क्या हो रहा था?
रायसिंहपुरा गांव के अंदर एक सभा आयोजित हो रही थी। रायसिंहपुरा गांव में एक सभा आयोजित हो रही थी। रायसिंहपुरा गांव में एक सभा आयोजित हो रही थी। किसके नेतृत्व में? सत्यनारायण सर्राफ की अध्यक्षता में। सत्यनारायण सर्राफ की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हो रही थी। ठीक है, इस सभा के अंदर, ये जो सभा हो रही थी ना, इस सभा के अंदर 25 वर्षीय नवयुवक हरिजन बीरबल, ये एक व्यक्ति का नाम है, 25 वर्षीय नौजवान था ये, हरिजन बीरबल ने ओजस्वी भाषण, ओजस्वी नारे लगाए। बीरबल जो था ना, वो ओजस्वी नारे लगा रहा था देश के लिए, आंदोलन के लिए ओजस्वी नारे लगा रहा था। क्या कर रहा था? ओजस्वी नारे लगा रहा था। ठीक है बच्चों, जब ये ओजस्वी नारे लगा रहा था, उसी समय वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। कौन पहुंच जाती है? पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस ने पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ने पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ने पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके अंदर बीरबल हरिजन की क्या हो जाती है, जिसमें नवयुवक बीरबल क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। नवयुवक बीरबल शहीद हो जाता है। नवयुवक बीरबल शहीद हो जाता है। और इस हत्याकांड के विरोध में, इस घटना के विरोध में, इस घटना के विरोध में या बीरबल की याद में, बीरबल की याद में बीरबल की याद में बच्चों, ये जो तारीख लिख रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो तारीख है, बीरबल की याद में जब हम शहीद दिवस मनाएंगे, वो जो तारीख आप लिखेंगे एग्जाम में पूछी जाती है 17/7/1946 को। बीरबल की याद में 17/7/1946 को बीरबल शहीद दिवस मनाया गया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके, बीरबल शहीद दिवस मनाया गया। बीरबल शहीद दिवस मनाया गया। इस हत्याकांड की जांच के लिए इस हत्याकांड की जांच के लिए इस हत्याकांड की जांच के लिए गोकुल भाई भट्ट व हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं बच्चों।
रायसिंहपुरा हत्याकांड। देखो अब इसको बड़े अच्छे से देखना, सुनना, पहले एक बार नोट कर लो अच्छे से। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन उठता है कि रायसिंहपुरा हत्याकांड का संबंध कहां से है। तो आपको ध्यान रखना है, रायसिंहपुरा हत्याकांड का संबंध कहां से है भाई? बीकानेर से। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि रायसिंहपुरा के अंदर क्या हुआ, एक सभा आयोजित हो रही थी। सभा का मतलब सारे किसान इकट्ठे हो रहे थे। सारे किसानों ने इकट्ठे होकर के भाई, अब जब वो हनुमान सिंह के बाद में धीरे धीरे किसानों की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया गया, शासक हनुमान सिंह को शासक के बाद में समस्याएं लेकर भेजा गया था, लेकिन उनका भी निराकरण नहीं हुआ। तब किसानों ने क्या किया कि सभा का आयोजन किया। तो सत्यनारायण सर्राफ की अध्यक्षता में रायसिंहपुरा के अंदर एक सभा का आयोजन हो रहा था। सारे किसान बैठे हुए थे। जब सभा का आयोजन हो रहा था और सभा बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी, बड़े जोश से चल रही थी, वहीं पर एक 25 वर्षीय नवयुवक था जिसका नाम था बीरबल। तो ये जो 25 वर्षीय नवयुवक, हरिजन नवयुवक था, ये हरिजन था बीरबल, ये बड़े ही ओजस्वी नारे लगा रहा था जोर जोर से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बड़े ही ओजस्वी नारे लगा रहा था। जब ये बड़े ही ओजस्वी नारे लगा रहा था, उसी समय वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस देखती है यार बहुत बोल रहा है साला, बिल्कुल बंद कर दो हमेशा के लिए। और पुलिस इसके ऊपर बिना सोचे समझे गोलियां इसके सीने में उतार देती है, 10-12 गोलियां। और जब इस बीरबल हरिजन के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है बच्चों, तो यह नवयुवक बीरबल वहीं पर शहीद हो जाता है। और जब ये नवयुवक बीरबल शहीद हो जाता है, तो इस घटना के विरोध में बीरबल की याद के अंदर 17/7/1946 को बीरबल शहीद दिवस मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। बच्चों ये एग्जाम आपके आरएस के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि बीरबल शहीद दिवस राजस्थान में कब मनाया गया था, तो 17/7/1946 को। और सीकर दिवस हमने कब मनाया है? 26 मई 1935 को। दोनों ही तारीखें अलग अलग है, दोनों अलग अलग जगह मनाए गए हैं, दोनों अलग अलग दिवस हैं। आपको दोनों दिवस की तारीखें याद रखनी है बच्चों, दोनों दिवस की तारीखें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, ये हुआ आपके रायसिंहपुरा हत्याकांड। अब लिखेंगे आप कांगड़ कांड। अगला कांड देखेंगे अपन कांगड़ कांड। अगला कांड कौन सा देख रहे हैं बच्चों अपन? कांगड़ कांड। ठीक है, ये जो कांगड़ कांड की घटना है, ये कहाँ की है भाई? 1946 ईस्वी की है। कब की है ये कांगड़ कांड की घटना? 1946 ईस्वी की है। ठीक है साहब, इसके अंदर क्या होता है? खरीफ की फसल, देखो लिखो इधर आप, खरीफ की फसल नष्ट हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर 35 किसान, खरीफ की फसल नष्ट हो जाने पर 35 किसान, कांगड़ कांड का संबंध बीकानेर से बच्चों ना, ध्यान रखना आप लोग, ये पूछा जाता है कांगड़ कांड का संबंध कहां से है। तो खरीफ की फसल नष्ट हो जाने पर 35 किसान अपनी समस्याएं लेकर, 35 किसान अपनी समस्याएं लेकर शासक के पास जाते हैं, शासक के पास जाते हैं। भाई अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाएंगे किसान? शासक के पास ही तो जाएंगे बेचारे, शासक के पास जाते हैं। लेकिन जागीरदार इनकी समस्याएं शासक तक पहुंचने से पहले ही, शासक तक पहुंचने से पहले ही इनके साथ मारपीट करके
मारपीट करके जेल में डाल देते हैं। कितना गलत हुआ बच्चों, जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कांगड़ कांड। देखो सुनो अच्छे से, देखो कांगड़ कांड का संबंध कहां से है बच्चों, बीकानेर से। ठीक, कांगड़ कांड कब हो रहा है, 1946 ईस्वी के अंदर। क्या हुआ था यहाँ पर, किसानों के लिए तो फसल ही सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों। हम तो होली दिवाली राखी, जब भी कोई सरकारी एम्प्लॉय होली दिवाली राखी मनाता है तो बड़ी खुशी से मनाता है। क्यों, वो हर साल मनाता है। क्यों मनाता है, क्योंकि सरकार उसको बोनस देती है, पैसा देती है, तो वो आराम से मना लेता है। लेकिन बच्चों जो किसान होता है ना, किसान की यदि फसल अच्छी होगी ना तो ही उसकी होली अच्छी होगी, उसकी दिवाली अच्छी होगी। यदि दिवाली के पास में उसकी फसल अच्छी नहीं हुई है, मक्का अच्छा नहीं हुआ है और दीपावली आ गई है, तो बच्चों आप समझो उसकी दिवाली सूनी रही। तो यहाँ पर भी यही होता है साहब, खरीफ की फसल हुई थी, बेचारे किसान थे, किसानों की खरीफ की फसल पूरी नष्ट हो जाती है, उन्हें सारी प्रॉपर सुविधाएं साधन नहीं मिल पाते हैं, तो बेचारे किसान परेशान होकर के अपनी सारी समस्याएं लेकर के महाराज के पास जाते हैं। महाराज के पास जाते हैं तो जागीरदार बाहर सेनापति मिलता है, बाहर सेनापति से कहते हैं, सेनापति जागीरदार से मिला देता है। जागीरदार बोलता, बोले क्या हुआ, बोले ये बात है। तो जागीरदार अपने आदमियों को लेकर उनके हाथ पैर बंधवा देता है, उन्हें पिटवाता है, उन्हें सीधा 35 किसानों को जेल में डलवा देता है। अमानवीय व्यवहार किया जाता है उनके साथ। तो ये बच्चों कौन सा है, कांगड़ कांड है। कांगड़ कांड एग्जाम में पूछा गया है, रायसिंहपुरा हत्याकांड भी पूछा गया है। और बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और किसने नहीं किया। ठीक है, और मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, किसने नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं आपके बीकानेर किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन। अब देखो एक बार वापस, मैं मोटे मोटे तौर पर एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया बच्चों, चांदमल सुराना ने किया। और किसने किया, जय नारायण व्यास ने किया। कारण क्या था, मादा पशुओं के निष्कासन। बच्चों उस समय क्या हो रहा था कि मादा पशुओं को अलग अलग राज्यों से दूसरी जगह भेजा जा रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से पशुओं की कमी हो जाएगी, पशुओं को मारा जा रहा था। तो इन सब चीजों के विरोध के अंदर और मापतोल के विरोध के अंदर ये चांदमल सुराना जी ने और जय नारायण व्यास ने ये इसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी के अंदर जय नारायण व्यास ने आपके 1918 ईस्वी के अंदर जय नारायण व्यास ने मेवाड़ हितकानी सभा की स्थापना करी है। इसको सही कर लो बच्चों एक बार, आप 18 ईस्वी लिखो आप लोग इसे। 1918 ईस्वी में चांदमल सुराना ने मेवाड़ हितकानी सभा की स्थापना करी है और इसका पुनर्गठन किया 1924 ईस्वी के अंदर जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी है और 1931 ईस्वी में मारवाड़ युद्ध सभा की स्थापना करी है। ठीक है बच्चों, तो 1918 ईस्वी में मेवाड़ हितकानी सभा, इसका पुनर्गठन 1924 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना और 1931 ईस्वी में मारवाड़ युद्ध सभा की स्थापना जय नारायण व्यास द्वारा। जय नारायण व्यास के बारे में दो बातें और लिख लो बच्चों। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मारवाड़ की अवस्था। ये भी ध्यान रखना है आपको, मारवाड़ की अवस्था। और एक पैम्पलेट भी लिखा है, पैम्पलेट भी छपा है इनका, पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल, ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुस्तक है मारवाड़ की अवस्था और पैम्पलेट है पोपाबाई की पोल। 1918 ईस्वी के अंदर मेवाड़ हितकानी सभा, पुनर्गठन। ये बच्चों पहले आपके 1900, मैंने गलती से 18 को उल्टा लिख दिया था, तो इसको आप लोग सही कर लें, करेक्शन कर लें, 1918 है ये। ठीक है बच्चों, मेवाड़ हितकानी सभा की स्थापना, पुनर्गठन 1924 में जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, 1931 ईस्वी में मारवाड़ युद्ध सभा की स्थापना। पुस्तक लिखी है मारवाड़ की अवस्था और पैम्पलेट लिखी है पोपाबाई की पोल। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे आप इसके अंदर। चंडावल कांड 28 मार्च 1942 को सोजत पाली में संपूर्ण मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार दिवस मनाया जा रहा था। किसानों ने एक सभा आयोजित करी जिस पर जागीरदारों ने आक्रमण कर दिया। ये कौन सा कांड कहलाया आपका, चंडावल कांड। आगे देखेंगे आप,
डाबरा और डाबरा किसान आंदोलन, सवाल पूछा गया है, डाबरा और डाबरा किसान आंदोलन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। ठीक है बच्चों, डीडवाड़ा नागौर मारवाड़ में पड़ता है। 13 मार्च 1949 को मथुरादास माथुर के नेतृत्व में सभा आयोजित हुई। नेतृत्व किसने किया? चुन्नीलाल शर्मा ने, जिस पर जागीरदारों ने आक्रमण कर दिया। इस हत्याकांड में चुन्नीलाल, रूपाराम, रामाराम और राधेराम 5 किसान शहीद हुए। आगे देखेंगे बच्चों आप बीकानेर किसान आंदोलन, जिला चूरू, राज्य बीकानेर। नेतृत्व किसने किया? मघाराव वेद और रघुवर दयाल गोयल ने। किसानों की समस्याएं लेकर किसे भेजा? हनुमान सिंह को। किसके पास? शासक के पास। शासक कौन है? सूरजपाल सिंह। समस्याएं सुने बिना ही क्या कर दिया? उन्हें जेल में डाल दिया। रघुवर दयाल ने और मघाराव वेद ने आंदोलन करके हनुमान सिंह को क्या कर दिया? जेल से छुड़ाया। ठीक है बच्चों, आगे देखो। रायसिंहपुरा एक सभा आयोजित हो रही थी, रायसिंहपुरा हत्याकांड बीकानेर। एक सभा आयोजित हो रही थी, किसके नेतृत्व में? सत्यनारायण सर्राफ की अध्यक्षता के अंदर। इसमें 25 वर्षीय नवयुवक हरिजन बीरबल ने ओजस्वी भाषण दिया, ओजस्वी नारे लगाए। पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वह शहीद हो गया और 17/7/1946 को बीरबल शहीद दिवस मनाया गया। याद रखना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। इस हत्याकांड की जांच के लिए गोकुल भाई भट्ट व हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। खरीफ की फसल नष्ट हो जाने पर 35 किसान अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाते हैं? शासक के पास जाते हैं। जागीरदार इनकी समस्याएं शासक तक पहुंचने से पहले ही इनके साथ क्या करता है? मारपीट करता है। ठीक है बच्चों, ये होती है आपके बीकानेर किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन। एक छोटी सी चीज और लिख लो आप, तासीमो कांड लिख सकते हैं आप इसे। तासीमो कांड, ठीक है। तासीमो कांड की डेट लिखेंगे आप 11 अप्रैल 1949। इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल हमें कहीं नहीं मिलती है। इसका संबंध धौलपुर से है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तासीमा कांड का संबंध कहां से है? धौलपुर से, 11 अप्रैल 1949 को। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अच्छे से कॉपी पेन नीचे रख दो और सुनो, समझो और देखो। पहली बात तो, जब ये किसान आंदोलन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों को अब तक जितने भी किसान आंदोलन से और जनजातीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन की डिटेल आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है। सेकंड चीज, हमने कौन कौन से किसान आंदोलन अब तक जो भी पढ़े हमने, वो किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन पढ़े थे। ठीक है, इसमें किसी पर्टिकुलर ज्यादा जाति का मतभेद नहीं था, सभी किसानों ने एकत्रित होकर के आंदोलन किए थे अब तक हमने जो भी पढ़ा है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने कौन कौन से आंदोलन पढ़े, इसको बड़े ध्यान से सुनना। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी और बरड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये सारे किसान आंदोलन में हमने क्या पढ़ा? किसानों ने आंदोलन किए थे। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। जनजातीय आंदोलन का मतलब ये है कि अब इनमें जातियों का रोल होगा कि भील जनजाति ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया। ठीक है, मीणा जनजाति ने आंदोलन किया। तो ये जनजात, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। यहां तक आपके किसान आंदोलन पूरे होते हैं बच्चों। ठीक है, तो किसान आंदोलन के बाद हम शुरू करेंगे जनजातीय आंदोलन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जनजातीय आंदोलन को प्रेरणा कहां से मिली, तो स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली, और किस तरीके से उन्होंने आंदोलन के प्रयास किए और किस तरीके से मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन हुए, किस तरह से गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन हुए, किस प्रकार से मीणा जाति के आंदोलन हुए। इन सभी आंदोलन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं बच्चों, हम अगली क्लास के अंदर करते हैं। उम्मीद करती हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। बड़े अच्छे से पढ़ाई करें, समझने का प्रयास करें और मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि खुश होकर के पढ़ाई करेंगे बच्चों तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी बच्चों। ठीक है, आज नहीं तो कल हमारा ही दिन होगा, आज नहीं तो कल सफलता हमारे ही कदम चूमेगी। किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर हमारे कदम चूमेगा। ठीक है ना? ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।